those aspirants who are appearing for CAPFAC 2023 interview, your interview most probably will be in June. Till your interview starts, it is a continuous process. It is a gradual process. You should improve yourself. जो भी आप में कमियां हैं, वॉट एवर यू थिंक कि आई हैव शॉर्टकमिंग्स, उनको दूर करो. दिस इज ट्रू कि दिस इज अ कट थ्रोट कंपटीशन. कट थ्रोट कंपटीशन है, ये बात श्योर है. किसी को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला, वो सेलेक्ट हो गया. 2 मार्क्स लेस मिला, वो सेलेक्ट नहीं हुआ. ये तो है, इसमें से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है. लेकिन ये भी सच है कि आपके पास इनफ ऑफ स्कोप होता है इंप्रूव करने का. यस, दिस इज ट्रू कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां आपका कितना भी मेहनत बेकार चला जाता है. दिस इज ट्रू. लेकिन आप, ये तो नहीं पता है ना कि हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हैं जहां कितना भी हम करें उस ईयर के लिए या उस टाइम के लिए कुछ नहीं हो सकता. जस्ट इमेजिन करो कि किसी का कट ऑफ जस्ट जितना आया उतना ही है. लेट अस टेक 210 कट ऑफ गया या 200 कट ऑफ गया, और किसी का 200 ही है, तब उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. लेकिन हमें नहीं पता है कि 200 गया है तो हम 200 पे ही हैं. इफ, जब तक आपको नहीं पता है कि हम कहाँ हैं, तो ये तो आपको पता है कि हमारे पास 150 मार्क्स हैं एक्स्ट्रा. 150 मार्क्स के अभी हैं, और उसमें से हमें मैक्सिमाइज मार्क्स करना है. कभी भी प्री डिटरमिन्ड नोशंस मत रखो, टारगेट मत रखो कि यस हमें 110 हर हाल में लाना है. नहीं, आप ये करो ना, 110 क्या, 110 से भी ऊपर आ सकता है. अब ये नहीं कहोगे कि 150 है तो हम 150 का ही टारगेट करें. नहीं, ये भी रियलिस्टिक भी होना चाहिए. दोनों चीजें हैं कि हमें रियलिस्टिक भी होना चाहिए और अपने आधार पे वर्क करना चाहिए. आपका कंपटीशन आपसे है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक तरह से इंटेंस कंपटीशन है, कि अब जो भी पर्सनालिटी टेस्ट में पीटी में बुलाए जाओगे, वो सब के सब डिजर्विंग हो, सबके सब. इनफैक्ट कुछ ऐसे हैं जो मे बी इन रिटन पार्ट आपसे डिजर्विंग थे, आपसे ज्यादा डिजर्विंग थे, लेकिन वो कोई फिजिकल में बाहर हो गए, कोई मेडिकल में बाहर हो गए. अब ये ऑलरेडी नोन एग्जाम है आपका कि हमें रिटन में भी अच्छा करना है, फिजिकल और मेडिकल इवन क्वालिफाइंग है, तो फिजिकल मेडिकल में फिर भी आपको पास तो करना है. अब इसमें से बहुत सारे लोग हैं बाहर हो गए, तो रिटर्न में जितने होते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50%, कभी कभी तो मोर देन 50% जो है वो बाहर हो जाते हैं. कभी कभी 55% लोग जो हैं वो बाहर हो जाते हैं. तो ठीक है, जो बाहर हो गए उनके लिए भी अभी यदि मौका है तो वो अपना कोशिश करते रहेंगे. लेकिन अब आपको मौका मिला है, दैट्स मीन कि आप ऑलरेडी एक बेटर कंडीशन में हो. आपने 2 हर्डल पार कर लिया, रिटर्न भी पार कर लिया और फिजिकल और मेडिकल वाला. अब फिजिकल और मेडिकल का भी एक तरह से दो कंपोनेंट, दोनों को अलग लो. कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजिकल तो क्वालिफाई हो गए, मेडिकल वाले में नहीं हो पाए, बट उसको एक ही मानो क्योंकि उसमें मार्क्स ऐड नहीं हो रहा है. अब उसके बाद जब भी आपको मौका मिलता है, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंप्रूव करो. ये इंप्रूवमेंट जो होता है, स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट, आप जानते हो कि हमारी क्या कमी है. कोई भी पर्सन है वो जीरो से ही स्टार्ट करता है. आप राइटिंग शुरू करते हो, ABCD लिखना एक टाइम सबके लिए चैलेंजिंग था. आज आप सोए हुए में भी ए लिखते हो तो वैसा ही जाता है ना, सोचने नहीं लगते हो ना. जस्ट इमेजिन करो आज आपको मंदारिन लिखने के लिए दे दिया जाए, या जो सपोज करो कि नॉर्थ इंडिया से हो, और जिनको हम ये मान करके चले कि साउथ इंडिया का लैंग्वेज नहीं आता है, तो आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम दे दे, तो आपके लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. अब जस्ट सोचो कि आपके साथ कोई तमिलनाडु का है, वो तमिल अच्छा जानता है, उसके लिए वो केक बॉक है, लेकिन आपके लिए वो फॉरेन लैंग्वेज है एक तरह से. तो आप उसमें बहुत मुश्किल आपके लिए है कि समझ पाओ कुछ भी. लेकिन यदि कोशिश करने पे किया जा सकता है. अब वही, आप हिंदी अच्छा लिख लेते हो, तो जो साउथ इंडिया वाले हैं उनको प्रॉब्लम होगा, और अदर कुछ ऐसे पर्सन जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए. तो कुछ भी चीजें जो होता है हमारे लिए, जब भी स्टार्ट करते हैं तो डिफिकल्ट होता है. द मोर वी वर्क, द बेटर इट इज.
रेगुलर रूप से आप प्रैक्टिस करते हो तो आप चीजें इंप्रूव करते हो। आप में से बहुत सारे हो जो मे बी थर्ड अटेम्प्ट में रिटेन क्वालिफाई कर पाए हो, कुछ लोग हो फोर्थ अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए होंगे, कुछ सेकंड में, कुछ आपके फर्स्ट में। एक्सेप्शन है फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट वाले भी होते हैं, जो फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ ये वाले जो होते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स। ऑब्वियसली रिजर्व कैटेगरी वाले को एक्स्ट्रा मौका मिलता है एज के कारण। लेकिन यदि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस भी अटेम्प्ट में हो, आपके पास हमेशा इंप्रूव करने का स्कोप होता है। अपने आप पर बिलीव करना है सबसे जरूरी है। कोई भी आपको सपोर्टिंग एलिमेंट हो सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी टीचर से किसी मेंटर से जुड़े तो वो सिलेक्शन करवा देंगे। नो, सिलेक्शन आपका होता है, सिलेक्शन एज ए कैंडिडेट का ही होता है। लेकिन जो कोई मेंटर होते हैं, कोई पर्सन होते हैं जो आपके रास्ते में हेल्पफुल हैं, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाता है। जस्ट इमेजिन करो कि आप कहीं जा रहे थे, आपने सोचा कि हम वॉक करके पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में कोई मिल गया और आपको लिफ्ट दे दिया। ठीक है, आप थोड़ा पहले पहुंच गए, टाइमली आप पहुंच गए, लेकिन आप वॉक करके भी पहुंचते, बट मे बी वॉक करके पहुंचने में आपको टाइम लगता। कभी कभी आपने वॉक करके आप जो एस्टिमेट करते हो, तो आप वॉकिंग तो सही कर रहे थे, लेकिन कभी कभी नहीं पहुंच पाते हो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था और आपका स्पीड कम था। वहीं किसी ने थोड़ा सा लिफ्ट आपको दे दिया, आपको थोड़ी दूर के लिए भी, तो आप टाइमली पहुंच गए। जैसे कभी कभी बेस्ट एग्जांपल होता है ना, कि ट्रेन पकड़ना होता है, कभी कभी लगता है ना कि अच्छा ठीक है इतने टाइम है मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन कभी आपको रियलाइज होता है नहीं हम पहुंच पाएंगे, तो आप किसी से रास्ते में थोड़ा लिफ्ट मांगते हो कि यस मेरी ट्रेन छूट जाएगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा मुझे लेते चलिए तो मैं पहुंच जाऊंगा, ट्रेन पकड़ लूंगा। तो यही रास्ते में होती है। एट द एंड ऑफ द डे आप ट्रेन को पकड़ना चाहोगे तभी पकड़ोगे। कोई पर्सन आपको लिफ्ट दे दिया, फिर आप स्टेशन जा करके भी कुछ और चीजों में बिजी हो गए और ट्रेन मिस कर सकते हो। तो जो भी आपके टीचर, मेंटोर, फ्रेंड्स, सीनियर, जूनियर जो भी होते हैं, वो आपको सपोर्ट के लिए तैयार, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना हार्डवर्क करना है, आपको अपने में इम्प्रूव करना है। आप अपने को बेटर जानते हो, आप हमेशा अपने साथ रहते हो, तो अपने आप से बिलीव रखो। और कुछ चीजें जो है आपके बियॉन्ड कंट्रोल होता है, जैसे कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, मतलब अच्छा खासा कैंडिडेट एवरी टाइम, तो मेडिकल वाला कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उनके बस में नहीं है ना वो। अब इंटरनल बॉडी ऑर्गन में हमारा कुछ प्रॉब्लम है, हमारी आई, आंखें, कान, नाक जो भी है, या इंटरनल कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो है। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स है जो हमारे बस में है। तो अभी ध्यान रखो कि जब इंटरव्यू का आपको मौका मिला है तो अपने को पुश करो, पूरे तरीके से एनर्जी लगाओ जितना हो सकता है, अपने आप पे फेथ रखो, डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। और इस जर्नी में कुछ भी आपको लगता है कि यस कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है जिसका समाधान मैं कर सकता हूँ, कुछ मैं गाइड कर सकता हूँ, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। जो पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। जिनको लगता है नहीं ठीक है हम ऐसे ही चल सकता है, तो आप आराम से अपने आप पर भरोसा रखिए। और कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी फिर भी रहता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।